हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एमपी ऊर्जा विकास निगम भर्ती 2026 के बारे में। मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि ये जो वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है और जो रूल बुक इनके द्वारा जारी की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिनियुक्ति हेतु है। ठीक है, फ्रेश वैकेंसी यहाँ पर नहीं है ये। ठीक है, कि विदाउट एक्सपीरियंस आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आप याद रखिएगा कि ये वैकेंसी जो जारी की गई है ये प्रतिनियुक्ति के लिए जारी की गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक लेखा अधिकारी और कनिष्ठ लेखाधिकारी, ठीक है, इन पदों पर प्रतिनियुक्ति की जानी है एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अंदर। ठीक है, आइए डिटेल में हम नोटिफिकेशन को समझते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ये जो आपकी रूल बुक आउट की गई है। ठीक है, और इसके अंदर अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री हो गया, कार्यपालन यंत्री हो गया, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, ठीक है, इन सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति होना है। ठीक है, प्रतिनियुक्ति यहां पर होगा। और यहाँ पे बहुत सारी आपको क्या देके रखी है, इनकी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को इस रूल बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, हम शॉर्ट में समझते हैं इसको। ठीक है, कि क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को आइए, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया वैकेंसी कहां पे निकली है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहां पे ये चीज समझिएगा कि अगर आप प्रतिनियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एमपी ऑनलाइन जो आपका है ना, क्या है आपका एमपी ऑनलाइन जो है, इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, आई फॉर्म mponline.gov.in। ठीक है, इस पर जाके आप जो है इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म अवेलेबल है, या फिर आप इनकी एक और वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट पर जाके भी फॉर्म को क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। 600 रुपए आपका यहाँ पे शुल्क रहेगा। ठीक है, और आप आवेदन यहां पर जो है अपना फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको यहां से अप्लाई करना है इस प्रतिनियुक्ति पदों के लिए। ठीक है, अब पदों की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा कि मुख्य अभियंता का आपका पद निकाला हुआ है, वेतन यहाँ पे बताई गई है कि कितना आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा। अधिकतम आयु सीमा आप देखोगे तो वो भी मेंशन की गई है कि 55 ईयर अधिकतम आयु सीमा रहेगी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है कि अभियांत्रिकी, स्नातक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एवं आपके पास मास्टर्स डिग्री जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा तो आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और इन्होंने ये बोला है कि या तो आप भारत सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य राज्यों में आप काम कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश शासन के विभागों या मंडल में आप मुख्य अभियंता के पद पर दर्शाए गए वेतनमान में 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव जो है वो वांछनीय है। और पद जो निकला है वो पद आपका यहां पर 1 रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो सेकंड आप देखिएगा, सेकंड यहाँ पे अधीक्षण यंत्री का पद निकाला गया है। ठीक है, और 55 यहाँ पे भी एज की बात की है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नातक डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, और 3 पोस्ट आपकी टोटल है। इसके अंदर भी आपका जो है अधीक्षण पद जो आपका है, जो भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जैसे कि भारत सरकार, अन्य राज्य या फिर मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंदर। ठीक है, जो वेतनमान यहाँ पे दर्शाया गया है उसमें 5 वर्ष का कार्य अनुभव न्यूनतम वांछनीय यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कार्यपालन यंत्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी दर्शाई गई है 55 आपकी यहाँ पर भी एज रहने वाली है। अभियांत्रिकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चाहिए। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 8 वर्ष का न्यूनतम अनुभव मांगा गया है, वांछनीय है। और टोटल यहाँ पे 7 जो हैं आपके पद निकाले गए हैं। आगे हम बात करें सहायक लेखाधिकारी की, अगर हम बात करें 55 मैक्सिमम एज यहाँ पर है, 2 पद निकाले गए हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय से बीकॉम में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ठीक है, और लेखा अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव आपके पास है,
ठीक है, अकाउंट टैक्सेशन विशेषज्ञता आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कनिष्ठ लेखाधिकारी की अगर हम बात करें 55 मैक्सिमम एज है, ये सैलरी यहाँ पे दर्शाई गई है। इसमें भी बीकॉम में स्नातक आपसे मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है 5 वर्ष का आपका जो है न्यूनतम अनुभव मांगा गया है, अकाउंट टैक्सेशन, ठीक है। और 3 पद जो आपके हैं, 3 पद इसके अंदर निकाले गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आवेदन आपके हैं, ये आवेदन आप कब तक कर सकते हो? तो 31/7/2026 तक आप इन आवेदनों को कर सकते हो, ठीक है। इन आवेदनों को आप 31/7/2026 तक कर सकते हो। 12 बजे तक का समय यहाँ पे दिया गया है। अब जो प्रतिनियुक्ति यहाँ पे की जाएगी, वो प्रतिनियुक्ति कैसे की जाएगी? तो वो आपकी साक्षात्कार के बेसिस पर होगी। जो भी यहाँ पे इन्होंने आपसे मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेंगे, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेंगे, जब आपका साक्षात्कार होगा तो आपको सत्यापित करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी जो है, इस पर आपकी साक्षात्कार जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट यहाँ पे इस वेबसाइट पर जारी की जाएगी, ठीक है। जो भी आवेदन पत्र आपका रहेगा, उसमें जो भी इन्होंने अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है, और साक्षात्कार के समय पे मूल दस्तावेज के साथ सत्यापन आपका यहाँ पर होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक पद पर 5 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर साक्षात्कार हेतु एक पद पर 5 अभ्यर्थियों को आहूत किए जाने हेतु कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मतलब एक पद पर अगर 5 से अधिक आवेदन आते हैं तो अब एक पद पर 5 अभ्यर्थियों को बुलाना है, तो ये निर्णय किसके द्वारा होगा? ये कमेटी का निर्णय यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसमें अधिक अनुभवी अभ्यर्थियों को उनकी सेवा के वर्ष से संबंधित पद के अनुभव के आधार पर प्रथम 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे 5 वर्ष का अनुभव इन्होंने मांगा है, लेकिन कोई व्यक्ति अप्लाई करता है, उसको ज्यादा सालों का अनुभव है, तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये प्रतिनियुक्ति के लिए आपके पद आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं, ठीक है, सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, और वो अगर प्रतिनियुक्ति चाहते हैं तो वो यहाँ पर फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट आपका आया हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।